प्रदेश के खिलाड़ी जहां एक तरफ वर्षों की मेहनत के बावजूद अपनी पहचान के लिए मोहताज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ी गैर मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट के सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी वाहवाही लूट रहे हैं। ये दर्द है प्रदेश के बॉडी बिल्डिंग खिलाड़ियों का। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराने के बावजूद उनको न इनामी राशि मिली और न ही सरकार ने पीठ थपथपाई है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में इन दिनों गैर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं के सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी मदद पाने का नया खेल चल रहा है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में ये चलन और बॉडी बिल्डिंग भी इससे अछूता नहीं है। कई निजी संस्थाएं और आयोजक देश विदेश में विभिन्न नामों से टूर्नामेंट आयोजित करके सर्टिफिकेट बांट देते हैं और फिर उसके आधार पर ही कुछ बॉडी बिल्डर इसको राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि बताकर वाहवाही लूट लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार के माध्यम से सरकारी मदद भी किसी तरह मिल जाती है। राजस्थान के बॉडी बिल्डर इस बात से परेशान हैं कि वो वर्षों की मेहनत के बावजूद उनको कोई पहचान या फिर मदद नहीं मिलती। लेकिन कुछ नए बॉडी बिल्डर गैर मान्यता प्राप्त निजी टूर्नामेंट के सर्टिफिकेट लाकर सरकार से मदद पा लेते हैं। विश्व चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रहने वाले राजस्थान के मुकेश चौधरी ने कहा है कि बड़े स्तर पर फेक आयोजन होते हैं और राजनेता भी एक माहौल उनके पक्ष में बना देते हैं। राजस्थान से 22 लोगों की टीम थी, जिसमें से 2 लोग सेलेक्ट हुए थे। उसमें से एक मैं हूं और एक लोकेश करके हैं, तो कोई फीमेल सेलेक्ट नहीं हुई। फिर उसके बाद 6 से 12 दिसंबर को थाईलैंड में फुकेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, जो थाईलैंड ओलंपिक कमेटी है उनके अंडर। उसमें हम लोग थे और हालांकि मेरा टॉप 5 में नहीं रहा। लास्ट ईयर मेरी 4th प्लेस थी। और उस कंपटीशन के बाद में एक बताया जा रहा है कि एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है वहाँ पे, जिसमें किसी का गोल्ड मेडल आया है। तो वो अब आप समझ सकते हैं वो क्या चीज़ है। इस तरह से होता है बॉडी बिल्डिंग में फर्जीवाड़ा। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर ने किया खुलासा। देश विदेश में कराए जाते हैं गैर मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट। आयोजक हर राज्य में अपना एक आदमी रखते हैं। एक खिलाड़ी से 2 से 2.5 लाख लेकर 40 से 50 बॉडी बिल्डर इकट्ठा किए जाते हैं। इन सभी खिलाड़ियों को विदेश ले जाकर कोई न कोई मेडल दिया जाता है। जनता को नहीं पता चलता कि टूर्नामेंट असली था या नकली। राजनेता व कुछ लोग फेक चीज को प्रमोट कर रहे हैं। हम सपना लेकर जी रहे हैं कि कभी सीएम हमसे भी मिलेंगे। दरअसल किसी खेल प्रतियोगिता का आयोजन मान्यता प्राप्त खेल संघ ही करा सकता है। खेल संघ को राजस्थान में खेल परिषद से, तो केंद्र में केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ या साई से मान्यता होती है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन मान्यता देती है। मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं को रिकॉर्ड दर्ज होता है और सरकार मदद या नौकरी के समय उनकी जांच भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट खेलने से पहले राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतना जरूरी होता है। राज्य का प्रतिनिधित्व तभी कर सकते हैं जब जिला स्तर पर पदक जीता हो। बिना जिला स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर खेले कोई अकेला बॉडी बिल्डर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। प्रदेश के एक और अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर अमित जांगीर ने कहा है कि राजस्थान के एक बॉडी बिल्डर ने थाईलैंड में पदक जीतने का दावा किया है, लेकिन हकीकत में तो खेल हुआ ही नहीं। हाँ, ये आयोजन किसी निजी संस्था का हो सकता है, लेकिन मान्यता प्राप्त खेल संघ का नहीं। मुझे पता नहीं, ये समझ में नहीं आता कि इतना कॉन्फिडेंस लोग लाते कहाँ से हैं कि भाई वो एक फेक चीज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो अब इसमें जो यूथ है उसके लिए बड़ा गलत मैसेज जाता है। जो नए बच्चे हैं उनको भी फिर अगर इस तरह से अगर फेम मिलने लगे, इस तरह से चीज़ें मिलने लगी, तो फिर वो भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि मीडिया के ज़रिए भी मेरा यही बोलना है कि भाई मीडिया भी अगर किसी भी चीज़ को जब प्रमोट करे तो कम से कम उसकी ऑथेंटिकेशन या कुछ तो वैलिडिटी देखे, ताकि लोगों तक सही चीज़ पहुंच पाए। क्योंकि लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो ये चीज़ें देखने बैठेंगे। तो ऑथेंटिकेशन तो हम लोगों को ही देखना पड़ेगा। और यूथ को ही मैं यही मैसेज दूंगा कि शॉर्टकट ना अपनाएं। मेहनत है उसको करनी पड़ेगी, आपको वो पायदान सारे पार करने पड़ेंगे, तभी आप कंट्री के लिए मेडल लाओगे। और आपको फील भी उसका तभी आएगा, वो जो एक अंदर से जो प्राउड फीलिंग आएगी ना, जब आप एक्चुअल में जब जीत के आते हो, तो वो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद की जा सकती है कि नए साल में प्रदेश के इन असली बॉडी बिल्डर्स के साथ न्याय होगा।
इनको भी राजनेता पहचान देंगे और सरकार इनाम। साथ ही साथ खेल परिषद व खेल विभाग की जिम्मेदारी है कि महज खाना पूर्ति के टूर्नामेंट में पदक के सर्टिफिकेट लाने वाले खिलाड़ियों के लिए भी कोई गाइडलाइन बनाए। प्रदेश में भी कई जगह मिले जुले नाम से एसोसिएशन चलाने वाला गिरोह भी सक्रिय है। ऐसे में खेल संघों पर भी कार्रवाई करने का वक्त आ गया। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।